अक्सर जीवन में सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है कि डर के मारे भाग जाना ही समझदारी है। ठीक वैसे ही जैसे उस आदमी ने नदी के पुल पर किया था, जब पीछे से शोर मचाते बंदर आ गए थे। वह जितना भागा डर उतना ही बढ़ता गया, और जब रुककर आंखों में आंख डालकर खड़ा हुआ तभी उसे समझ आया कि असली ताकत भागने में नहीं, डट कर खड़े होने में होती है। जीवन में नकारात्मक सोच भी कुछ ऐसी ही होती है। ये तभी तक हावी रहती है जब तक हम उनसे डरते रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपने मन के सामने खड़े होकर कह देते हैं कि अब नहीं, उसी दिन ये विचार खुद रास्ता बदल लेते हैं। शायद इसी डर के चलते इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूल जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियों का डर मासूमियत को दबा देता है। शादी होती है तो माता पिता पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया बसाने की जल्दी में पुराने रिश्ते धुंधले पड़ जाते हैं। बच्चे होते हैं तो भाई बहन याद नहीं रहते, क्योंकि अब सारा ध्यान आगे की पीढ़ी पर टिक जाता है। अमीर होता है तो गरीब को भूल जाता है, क्योंकि सुविधाओं की चकाचौंध आंखों पर पर्दा डाल देती है। और फिर जब उम्र ढलती है, शरीर थकता है, आवाज में कंपन आता है, तब वही इंसान एक एक करके भूली हुई सारी तस्वीरें याद करके रोता है। तब समझ आता है कि असल में खोया क्या था। तब सवाल उठता है कि आखिर फर्क क्या पड़ता है कि हमारे पास कितने घर थे, कितनी गाड़ियां थीं, कितने लाख करोड़ जमा थे, जब अंत में पेट भरने के लिए 2 रोटियां ही काफी थीं और जीने के लिए एक ही जिंदगी मिली थी। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस एक जिंदगी में हमने कितनी बार खुलकर हंसा, कितनी बार किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह बने, कितनी बार किसी के दुख में बिना स्वार्थ के साथ खड़े हुए। जब जिंदगी कठिन लगने लगे, जब हर तरफ परेशानी ही परेशानी दिखे, तब भी एक अजीब सी तसल्ली रखनी चाहिए कि शायद ऊपर वाला हमें देख रहा है। शायद इसी परीक्षा से गुजरकर हमें कुछ बड़ा समझना है। देर जरूर होती है पर सुनवाई होती है, क्योंकि भाग्य कोई अचानक मिलने वाला इनाम नहीं, बल्कि उन्हीं कर्मों का आईना होता है जो हमने कभी किए थे। जो आज बोया जा रहा है वही कल काटा जाएगा। इसलिए जो लोग आज अच्छे कर्म चुन रहे हैं, वे अनजाने में अपने आने वाले कल की नींव रख रहे हैं। अतीत को कोसने से कुछ नहीं बदलता, उसे बदला भी नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में लिया गया एक सही फैसला भविष्य की दिशा मोड़ सकता है। सुख और दुख साथ साथ चलते हैं, जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू हों। एक को थामोगे तो दूसरा भी हाथ में आएगा। इसलिए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना जरूरी है, चाहे रास्ता थकाने वाला ही क्यों न हो। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न सच्ची मोहब्बत मिलती है, न सम्मान, क्योंकि इज्जत वही होती है जो इंसान खुद अपने लिए खड़ा होकर कमाता है। स्वाभिमान जिंदा रहे तो हालात चाहे जैसे हों, इंसान टूटता नहीं। दूसरों से लड़ने में ऊर्जा गंवाने से अच्छा है खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना, क्योंकि जीत की आदत अचानक नहीं बनती, वह रोज रोज हार न मानने से पैदा होती है। और शायद इसी जिद, इसी अंदरूनी आवाज, इसी डटकर खड़े होने की ताकत में वो रास्ता छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर जिंदगी हमें सबसे पहले यही सिखाती है कि जो जितना डरकर झुकता है उसे उतना ही दबाया जाता है, और जो डटकर खड़ा हो जाता है वही सामने वाले को अपनी सीमा याद दिला देता है। यही नियम हालातों पर भी लागू होता है, यही लोगों पर भी, और यही हमारे अपने डर पर भी। इंसान का भाग्य कोई आसमान से टपकने वाली चीज नहीं है, वह धीरे धीरे हमारे स्वभाव और हमारी वाणी से गढ़ा जाता है। अगर भीतर अच्छाई है, व्यवहार में विनम्रता है और सोच में साफ नीयत है, तो हालात चाहे जैसे हों, रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। लेकिन अगर मन में क्रोध भरा हो, आलस ने घर बना लिया हो और हर बात में शिकायत की आदत हो, तो वही इंसान अपने भाग्य के दरवाजे खुद बंद कर देता है। वाणी एक ऐसा हथियार है जो बिना खून बहाए या तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है या फिर आपको अकेला छोड़ सकता है। इसलिए कब बोलना है, कहां चुप रहना है और कितना कहना है, यह समझ आ जाए तो जिंदगी खुद आसान होने लगती है। जिंदगी के इस सफर में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना शोर किए हमें संभालते रहते हैं। पिता की सलाह उम्र के साथ और भी गहरी समझ में आती है। माँ की छांव दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लगती है। भाई मुश्किल वक्त में कंधा बनता है और बहन बिना बोले भी दिल की हालत समझ लेती है। लेकिन इस मतलब की दुनिया में लोग रिश्तों से ज्यादा फायदे देखते हैं।
इसलिए उनसे ज्यादा उम्मीद रखना खुद को दुख देने जैसा होता है। अगर किसी से मतलब रखना है तो अपने आप से रखो, अपनी मेहनत से, अपने उसूलों से। क्योंकि जब आपका घर जलता है तब लोग सहानुभूति दिखाने जरूर आते हैं, लेकिन जब वही घर मजबूत और बड़ा हो जाता है तो बधाई देने वालों की गिनती कम हो जाती है। बुरे वक्त में लोग यह कहने आते हैं कि बुरा हुआ, पर अंदर ही अंदर वे तमाशा भी देख रहे होते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है, जिसे समझ लेने के बाद इंसान कम टूटता है। दुआओं से वही फल मिलता है जो कभी कर्मों के रूप में बोया गया हो। जब आप गिरते हैं तब अक्सर कोई हाथ पकड़ने नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप संभल कर उड़ने लगते हैं वैसे ही बहुत से लोग पंख कतरने की कोशिश करने लगते हैं। समाज का नजरिया जगह बदलते ही बदल जाता है। शराब की दुकान पर बैठकर दूध पीने वाला भी शराबी कहलाता है और मंदिर में बैठकर पानी पीने वाला संत। इसलिए लोगों की राय को अपने जीवन का पैमाना मत बनाओ। असली ताकत उस विश्वास में है जो इंसान अपने भीतर पालता है। जब दिल में ईश्वर पर भरोसा होता है तब हालात भी धीरे धीरे रास्ता देने लगते हैं और वही चीज बाहर वालों को चमत्कार लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन भीड़ में इंसान अपनी पहचान खो देता है। अकेले चलना मुश्किल जरूर होता है, पर वही लोग आगे चलकर इतिहास बनाते हैं। जैसे उस संत के दो तोते, एक ने प्यार से राम राम कहा और दूसरा गालियां बकता रहा, क्योंकि उनकी संगत अलग थी। यह कहानी हमें चुपचाप समझा देती है कि हम जिनके साथ उठते बैठते हैं उनका असर हमारे शब्दों, सोच और भविष्य तक पहुंच जाता है। कभी कभी जीवन हमें चुपचाप एक ही बात समझाने की कोशिश करता है कि या तो वक्त के साथ खुद को बदलना सीखो, या फिर इतनी समझ और हिम्मत पैदा करो कि वक्त की दिशा ही बदल सको। ऊपर वाला हमारे शब्द नहीं, हमारे दिखावे नहीं, सिर्फ हमारी नीयत देखता है। इंसान केवल पैसों से धनवान नहीं होता, असली अमीरी तो उसके विचारों में, उसकी सोच की गहराई में और उसके व्यवहार की मिठास में छुपी होती है। लोगों का मुंह बंद करवाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, क्योंकि हर किसी की राय को दिल पर लेने से जिंदगी भारी हो जाती है। जब तुम जवान हो तो यह मत भूलो कि एक दिन तुम भी बूढ़े होगे, इसलिए बूढ़ों का सम्मान करना सीखो। जब तुम ताकतवर हो तो कमजोर को छोटा मत समझो, क्योंकि समय एक ही जगह ठहरता नहीं। और जब तुम गलत हो तो अपनी गलती मानने का साहस रखो, क्योंकि जीवन किसी न किसी मोड़ पर हम सबको कमजोर, गलत और असहाय बनाकर खड़ा कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार परिवर्तन का खेल है। यहाँ जो उगा है वह एक दिन मुरझाएगा भी, जो चमका है वह ढलेगा भी, जो चुना गया है वह कभी न कभी पीछे भी रह जाएगा, और जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। इसलिए जिन चीजों को तुम आज हल्के में ले रहे हो सकता है वही किसी और के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत हो। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, क्या पता उसे पाने के लिए कोई रोज भीतर ही भीतर तड़पता हो। उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे यह बात और साफ होती जाती है कि माँ बाप बिना वजह नहीं समझाते थे। उनकी बातें समय से पहले बोझ लगती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के बाद वही बातें सहारा बन जाती हैं। जीवन में दो चीजों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर आमदनी कम हो तो खर्चों पर लगाम, और अगर समझ अधूरी हो तो शब्दों पर, क्योंकि गलत जगह बोला गया एक शब्द सालों की मेहनत मिटा सकता है। एक बार किसी ने भगवान से शिकायत भरे लहजे में पूछ लिया कि तुम भी अजीब हो, किसी को इतना सुंदर और किसी को इतना साधारण क्यों बना देते हो? सबको एक सा सुंदर बना देते तो क्या बिगड़ जाता? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब मैं इंसान बनाता हूं तो सुंदरता और कठोरता का अनुपात सबके लिए बराबर रखता हूं। फर्क बस इतना है कि किसी में सुंदरता बाहर दिखाई देने लगती है और किसी में भीतर छुपी रह जाती है, और यही भीतर की सुंदरता असली होती है जो वक्त के साथ और निखरती है। फिर एक इंसान ने भगवान से पूछा कि तुम्हारे प्यार और हमारे प्यार में फर्क क्या है? भगवान ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, उन पंछियों को देखो जो खुले आसमान में उड़ रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी बंधन के। यह है मेरा प्यार। और जो पंछी पिंजरे में कैद है उसे तुम प्यार कहते हो, पर असल में वह डर और मालिकाना हक है।
शायद यही वजह है कि जीवन हमें बार बार सिखाता है कि प्यार, सम्मान, समझ और आजादी जबरदस्ती नहीं दी जाती, इन्हें महसूस किया जाता है, जिया जाता है। कभी कभी इंसान को यह मान लेना चाहिए कि रोए बिना प्यास भी नहीं बुझती, और जब बात पूरी जिंदगी की हो तो यह उम्मीद करना ही गलत है कि सब कुछ आसानी से कट जाएगा। यहाँ हर किसी को अपने हिस्से का दर्द उठाना पड़ता है। फर्क बस इतना होता है कि कोई उसे शब्दों में उतार देता है और कोई खामोशी में सह लेता है। आप कितने भी सच्चे, सीधे और अच्छे क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में आप बुरे जरूर बनेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको आपकी नीयत से नहीं, अपने स्वार्थ की नजर से देखते हैं। इसी वजह से कदम उठाने से पहले और कलम चलाने से पहले थोड़ा रुककर सोचना जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी सही इंसान के साथ किया गया एक गलत व्यवहार पूरी उम्र का बोझ बन सकता है। आज अच्छे इंसानों की पहचान और भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि आंसू भी नकली हैं और मुस्कान भी। चेहरे कुछ कहते हैं और दिल कुछ और छुपाए बैठे हैं। मोबाइल की उंगलियां अब रिश्ते निभा रही हैं और जुबान को सच बोलने में, वादा निभाने में तकलीफ होने लगी है। शायद इसलिए जनाजों में भीड़ तो होती है, लेकिन असली साथ बहुत कम लोग देते हैं। हर शख्स अच्छा लगता है जब तक वह इस दुनिया में है, लेकिन मर जाने के बाद तो जिंदगी भी साथ छोड़ देती है। फिर शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? लोग इंतजार करते रहे कि हमें टूटा हुआ देखें, कमजोर देखें, बिखरा हुआ देखें, और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए, अंदर से खामोश और बाहर से मजबूत। खुश रहने का अगर कोई एक सच में काम करने वाला मंत्र है तो वह यही है कि उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दर्द दोहरा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब वक्त बुरा हो, हालात खिलाफ हों, तब घबराना मत, क्योंकि वह पल भी गुजर जाते हैं जिनका गुजरना नामुमकिन सा लगता है। किसी ने बहुत गहरी बात कही है कि सांसों के साथ आदमी अकेला चलता है, और जब सांसें चली जाती हैं तब सब साथ चलने लगते हैं। आजकल व्यवहार और दोस्ती भी नोटों जैसी हो गई है, ऊपर से चमकदार लेकिन अंदर से असली है या नकली, यह पहचानना मुश्किल हो गया है। मगर सच यह भी है कि जब तक मन कैकई जैसा न हो, कोई मंथरा आकर कान नहीं भर सकती। यानी बाहर का जहर तभी असर करता है जब अंदर पहले से जगह बनी हो। शायद इसीलिए मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, उसकी गलत फहमियां तोड़ने आती हैं। यह भ्रम तोड़ने कि इस दुनिया में हमारे अपने बहुत हैं। मदद करने के लिए हमेशा पैसों की जरूरत नहीं होती। कई बार एक सच्चे मन, एक साफ इरादे और सही वक्त पर दिए गए साथ से भी किसी की दुनिया संभल जाती है। ताकत चाहे दिमाग की हो या शरीर की, उसका सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि गलत जगह लगाई गई ताकत इंसान को ऊंचा नहीं, अकेला बना देती है। केवल चेहरे का सुंदर होना काफी नहीं, चरित्र का सुंदर होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वक्त बीतने के साथ चेहरे बदल जाते हैं। अक्सर हम सुंदरता को केवल दिखाई देने वाली चीजों में ढूंढते रहते हैं, जबकि सच यह है कि सिर्फ भवन नहीं, भावना भी सुंदर होनी चाहिए। सिर्फ साधन नहीं, साधना भी, और सिर्फ देखने की नजर नहीं, सोचने का तरीका भी। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारी कीमत नहीं समझते, तब मन टूटने लगता है। लेकिन उसी पल यह समझ लेना जरूरी होता है कि हर कमाने वाला व्यापारी हीरे की पहचान नहीं कर सकता। पैसा जीवन में बहुत कुछ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब वही सब कुछ बन जाए तो इंसान धीरे धीरे खाली होने लगता है। जो इंसान हर चीज को सब कुछ मान लेता है, उसके हाथ में आखिर में कुछ भी नहीं बचता, न सुकून, न अपनापन, न शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, अजीब बात यह है कि इंसान उन चीजों से कम बीमार पड़ता है जो वह खाता है, और उन बातों से ज्यादा बीमार पड़ता है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही होती हैं। हम अक्सर उन्हीं लोगों को रुला देते हैं जो हमारी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, जैसे माता पिता और जीवन साथी, और जिनके लिए हम खुद रोते रहते हैं, जैसे औलाद। वे कई बार हमारी परवाह भी नहीं करते। फिर समाज के लिए हम चिंता करते हैं, जबकि समाज हमारे लिए शायद ही कभी एक आंसू बहाता हो। यहीं पर इंसान को ठहर कर अपने रिश्तों की दिशा समझनी चाहिए। वाणी में वाकई बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वाला खाली चीज भी बेच लेता है, और कड़वा बोलने वाले के पास शहद हो तब भी लोग उससे दूर रहते हैं।
मकान तो चार दीवारों से खड़े हो जाते हैं, लेकिन घर बनाने के लिए प्रेम, समझ, धैर्य और अपनापन चाहिए। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी नींव ही गलत होती है। जिंदगी में केवल अपनी तारीफ सुनते रहना भी खतरनाक है, क्योंकि जो इंसान अपनी बुराइयां सुनने का साहस नहीं रखता, वह कभी खुद को सुधार नहीं पाता। आगे बढ़ने के लिए खुद से सच्चा होना बहुत जरूरी है। हौसला मत हारो। अगर दर्द मिला है तो उसकी दवा भी जरूर मिलेगी, क्योंकि यह जिंदगी खाली हाथ कुछ नहीं देती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा, प्यार हो या तिरस्कार। धैर्य रखना और निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। उसे पता है कि किस मोड़ पर कौन सा अध्याय रखना है। अपनों से मिले अनुभव बस यही सिखाते हैं कि किसी से उतना ही मिलो जितना वह खुद मिलना चाहता है। उससे ज्यादा उम्मीद रखना खुद को थकाने जैसा है। आजकल रिश्ते भी व्यापार जैसे हो गए हैं, जहां हर चीज का मतलब निकाला जाता है और हर भावना का हिसाब रखा जाता है। शायद इसलिए थोड़ा अजनबी रहना अब ज्यादा सुरक्षित लगता है, क्योंकि बार बार हाथ बढ़ाने से दिल डरने लगा है, और यह डर धीरे धीरे इंसान को भीतर से बदल देता है। उसे सोचने पर मजबूर करता है, बिना किसी ठहराव के, बिना किसी आखिरी फैसले के। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर सच में खुश रहना है तो सबसे पहले अपने दर्द को हर चेहरे पर लिखना बंद करना पड़ता है, क्योंकि हर कोई पढ़ ले ऐसा जरूरी नहीं, और पढ़ भी ले तो समझे ये और भी जरूरी नहीं। अपनी हर बात, हर टूटन, हर उम्मीद को सबके साथ बांटना छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ हारें किस्मत में लिखी होती हैं, कुछ सपने रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, कुछ गैर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ अपने चुपचाप साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसी अनुभव के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी पर पूरी तरह निर्भर रहना कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। वक्त गुजर जाने के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं, तब एहसास होता है कि जो पल बीत गया वही शायद सबसे बेहतर था, वही सच्चा था। जिस दिन लोगों को यह पता चल जाता है कि आपकी जेब खाली है, उसी दिन आपको भी यह समझ आने लगता है कि लोगों का लगाव कितना सच्चा था और कितना जरूरत का। अब धीरे धीरे यह परवाह भी खत्म हो जाती है कि लोग हमें पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि खुद को पसंद करने में ही सालों निकल गए, और अब किसी को समझाने के लिए वक्त बचा ही नहीं। जो लोग कभी कहते थे कि तुम्हारे बिना एक पल नहीं कटता, वही लोग समय के साथ ऐसे बदल जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। याद रखना, अच्छे समय का मजा लेने के लिए बुरे समय से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि बिना तपे सोना भी चमकता नहीं। नजर हमेशा उस जगह टिकाए रखो जहां पहुंचना चाहते हो, उस ओर नहीं जहां से लौट आए हो, क्योंकि खोई चीजों को देखते रहने से आगे का रास्ता धुंधला हो जाता है। अक्सर हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें बार बार सोचकर बना लेते हैं। गलत संगत में रहने से बेहतर है अकेलापन, क्योंकि अकेलापन कम से कम आपको खुद से तो धोखा नहीं देता। कुछ लोग जिंदगी में होली के रंगों की तरह आते हैं, पल भर में आपको रंगीन कर देते हैं, लेकिन जब रंग उतरता है तो हाथ में सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है, बल्कि अपने उस यकीन पर शर्म आती है जो हमने तुम पर बिना सोचे रख लिया था। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, यह भी एक साधना है, और सोच समझकर बोल पाना एक ऐसी कला है जो हर किसी के पास नहीं होती। डर को खत्म करने का भी एक ही तरीका है, उससे भागो मत, निडर होकर उसका सामना करो, क्योंकि डर वहीं तक जिंदा रहता है जहां तक तुम उसे ताकत देते हो। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना भी कई बार गलती बन जाता है, क्योंकि लोग सच्चाई को भी दिखावा समझ लेते हैं। असल मसला शब्दों का नहीं, एहसासों का है, क्योंकि रिश्ते तो बिना रोज मिले भी निभाए जा सकते हैं अगर दिल में सच्चाई बची हो। जिंदगी की यह दौड़ वाकई बड़ी अजीब है। श्री कृष्ण कहते हैं, अजीब सा सच है इस जिंदगी का कि जब इंसान जीत जाता है तो अपने भी बदलने लगते हैं, और जब हार जाता है तो वही अपने पीछे छोड़ जाते हैं, जैसे कभी साथ थे ही नहीं। तभी तो किसी ने बहुत सच्ची बात कही थी कि मैं तुम्हें सलाह इसलिए नहीं दे रहा कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं। जिंदगी का असली ज्ञान किताबों से नहीं, ठोकरों से मिलता है।
इसलिए हर किसी की सुनो, हर किसी से कुछ न कुछ सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर इंसान के पास ऐसा कुछ जरूर होता है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। कोशिश यही रखो कि न किसी को जानबूझकर नाराज करो और न ही खुद किसी से नाराज होकर जियो, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी नहीं है। यह तो बस कुछ लम्हों का सफर है, जिसमें अगर मन भारी रहा तो सफर बोझ बन जाता है। सबको खुश रखने की कोशिश करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं, क्योंकि मैंने भी रिश्ते संभालने की बहुत कोशिश की थी। हर तरफ से हाथ बढ़ाया था, मगर फिर भी बिखर गए, और तब समझ आया कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। लोग सुकून की तलाश में पूरी दुनिया छान लेते हैं, शहर बदल लेते हैं, लोग बदल लेते हैं, हालात बदल लेते हैं, लेकिन खुद से मिलना भूल जाते हैं। जो इंसान सच बोलने की आदत रखता है, वही इस दुनिया को सबसे ज्यादा गलत लगता है, क्योंकि सच अक्सर आईने की तरह होता है, और आईना हर किसी को पसंद नहीं आता। इसलिए अपनी नजर में अच्छा होना सीखो, किसी और की नजर का ठेका मत लो, क्योंकि लोग अपनी ताकत पर बहुत जल्दी इतराने लगते हैं और भूल जाते हैं कि यह दुनिया है। यहाँ दरवाजे उनके भी टूटते हैं जो कभी ताले बनाया करते थे। अक्सर लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक यू नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि यही छोटे छोटे शब्द कई बार टूटते रिश्तों को बचा लेते हैं, क्योंकि अहंकार रिश्तों को मार देता है और झुकना उन्हें जिंदा रखता है। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि जो सच्ची बात बोलता है और सही राह पर चलता है, वह इस दुनिया को हमेशा कड़वा ही लगता है। जब इंसान अपने काम में डूबा होता है, तब नाराज होने वालों की गिनती भी बढ़ जाती है, क्योंकि तरक्की अक्सर दूसरों को चुभती है। याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है और न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हर हाल में जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बनकर किसी की जिंदगी में टिके रहने से बेहतर है कि उसकी याद बनकर रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हमेशा विनम्र रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग उसे डर समझ लें। और गर्व रखना भी गलत नहीं है, बस वह गर्व कभी अभिमान में न बदले, क्योंकि अभिमान अक्सर इंसान को अकेला छोड़ देता है। हर किसी के सामने खुद को पूरी तरह खोल देना भी समझदारी नहीं होती। आज का दौर बहुत हद तक टाइम पास का हो गया है। लोग पढ़ते हैं, समझते नहीं, और इस्तेमाल करके फेंक देना जैसे आम बात हो गई है। लाखों की गाड़ी एक छोटी सी चाबी और एक ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे खड़ा रहता है। ठीक उसी तरह इंसान का व्यक्तित्व भी उसकी सोच और उसके स्वभाव की बारीक चाबियों से ही सुरक्षित रहता है। तारीफ चाहे जितनी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान कभी खत्म नहीं होता। वह उधार की तरह लौटता है और मौका मिलते ही ब्याज समेत वापस आता है। बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आज जो कर रहे हो वही आपके आने वाले कल की नींव रखता है। जो लोग आपसे जलते हैं, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यही लोग अनजाने में मान चुके होते हैं कि आप उनसे आगे निकल चुके हैं। वक्त के साथ खुद को बदलना सीखो, या फिर इतनी समझ पैदा करो कि वक्त को मोड़ सको, क्योंकि मजबूरियों को कोसते रहने से रास्ता नहीं खुलता। हर हाल में चलना सीखना ही जिंदगी की असली समझ है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि जैसे हवा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही किस्मत भी एक जैसी नहीं रहती, समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए जब वक्त खराब लगे तो घबराओ मत, बस थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि समय रुकता नहीं और बदलता जरूर है। यह भी याद रखना कि अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता। इसलिए हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। जितना इंतजार आज तुमसे कराया जा रहा है, समय आने पर उतना ही ज्यादा मिलने वाला है। इतना कि शायद संभालना भी मुश्किल लगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जब किसी असफल इंसान से पूछा जाता है कि तुम सफल क्यों नहीं हो पाए, तो वह अक्सर दो ही बहाने देता है, या तो किस्मत खराब थी या फिर वक्त नहीं मिला। जबकि सच यह है कि वक्त सबको बराबर मिलता है।
फर्क बस इतना होता है कि कोई उसे संभाल लेता है और कोई उसे जाने देता है। और हाँ, अगर कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो उसे गाली देने से बेहतर है मन ही मन धन्यवाद कह देना, क्योंकि ऐसे लोग वही होते हैं जो बिना बोले यह सिखा जाते हैं कि भरोसा हर किसी पर नहीं, सोच समझकर ही करना चाहिए। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह शायद इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी बो दिया जाए वह किसी न किसी रूप में बढ़ ही जाता है, चाहे वह अच्छा विचार हो, धीरे धीरे पलता हुआ प्यार हो या फिर चुपचाप जमा होती नफरत। इसलिए यह बहुत मायने रखता है कि हम अपने भीतर क्या पाल रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जिस इंसान की बराबरी कोई नहीं कर पाता, दुनिया सबसे पहले उसी की बदनामी शुरू करती है, क्योंकि औसतपन को चुनौती देने वाला हर व्यक्ति भीड़ को असहज कर देता है। गुस्सा भी उसी असहजता का एक रूप है, जिसमें हम किसी और की गलती की सजा खुद को देने लगते हैं, अपना ही सुकून जला डालते हैं। और जब तिरस्कार या अपमान बार बार अपनों से मिलने लगे, तब वहां टिके रहना बहादुरी नहीं, खुद के खिलाफ जंग बन जाता है। इसलिए कभी कभी निकल जाना ही सबसे सही फैसला होता है। हकीकत से सामना होता है तो समझ आता है कि बहुत से लोग सिर्फ बातों में अपने थे, जरूरत के वक्त उनके शब्द ही साथ रह जाते हैं। तकलीफ को समय के साथ भुलाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझकर तकलीफ देता है उसकी याद दिल से नहीं निकलती, क्योंकि वहां दर्द से ज्यादा धोखे का भार होता है। हर समझौते में हमेशा समझदार ही क्यों झुकता है? यह सवाल बाहर से जितना साधारण लगता है, अंदर से उतना ही तोड़ देने वाला होता है। काश कोई एक बार झांक कर देख पाता कि वह समझदार इंसान भीतर से कितना टूटता है, कितनी बार खुद से हारता है सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए। इंसान को अपनी गलतियों की सजा तुरंत नहीं मिलती, लेकिन समय बहुत धैर्यवान न्यायाधीश है, वह देर से सही हिसाब जरूर करता है। जहर का भी अपना गणित होता है, मरने के लिए थोड़ा सा काफी होता है, लेकिन जीने के लिए बहुत कुछ पीना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर सच में बड़ा बनना है तो मर्यादा में रहना सीखना पड़ता है, क्योंकि हर बड़ी कंपनी के नाम के पीछे भी एक लिमिटेड लगा होता है। ताकत भी सीमा में ही सुंदर लगती है। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। इसलिए जो जाना चाहता है उसे जाने देना ही बेहतर है। जबरदस्ती पकड़कर किसी को अपने जीवन में रोक लेने से न प्रेम बचता है न सम्मान। ऊंचाई तक पहुंचने की चाह है तो हर उस बोझ से मुक्त होना पड़ेगा जो आपको नीचे की तरफ खींचता है, चाहे वह डर हो, अपराध बोध हो या किसी का बेवजह का साथ। समय न यह कहता है कि धीरे चलो, न यह कहता है कि तेज चलो, वह तो बस इतना कहता है कि मेरे साथ चलो, क्योंकि वह किसी का इंतजार नहीं करता। समय और शब्द दोनों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक बार निकल गए तो न लौटते हैं, न दोबारा वही मौका देते हैं। जब समय किसी के लिए रुकता नहीं, तब यह सवाल खुद से करना जरूरी हो जाता है कि तुम समय का इंतजार क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो समय अभी चल रहा है वही शायद तुम्हारे लिए सबसे सही, सबसे जरूरी और सबसे सच्चा है। जिंदगी के कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां चलते हुए अचानक एहसास होता है कि साथ न परिवार है, न दोस्त, न कोई रिश्ता, वहां बस तुम हो और तुम्हारी हिम्मत, और वहीं पर असली पहचान बनती है। जिंदगी भी उसी इंसान के साथ खेलती है जो खिलाड़ी की तरह मैदान में उतरने की हिम्मत रखता है, क्योंकि सही करने की ताकत उसी में होती है जो गलती से डरता नहीं, जो गिरने के बाद भी खुद को उठाना जानता है। अगर किसी को कष्ट में देखकर तुम्हारा दिल भी भारी हो जाता है तो समझ लेना कि अभी तुम्हारी आत्मा मरी नहीं है, अभी उसमें इंसानियत जिंदा है, अभी भीतर कहीं न कहीं परमात्मा सांस ले रहा है। पैसे पेट भर देते हैं, सुविधाएं दे देते हैं, लेकिन दिल आज भी भावनाओं से ही भरता है। उसे अपनापन चाहिए, समझ चाहिए, खामोश सहारा चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी आंखें कभी आंसुओं से भीगी नहीं दिखती, यह मान लेना कि उन्हें कोई गम नहीं, बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जो तड़प कर रो लेते हैं वे शायद हल्के हो जाते हैं, लेकिन जो गम छुपाकर हंसते हैं उनकी रातें अक्सर भारी होती हैं। जब कोई इंसान हर वक्त हंसता हुआ मिले तो जरूरी नहीं कि उसकी जिंदगी में दर्द नहीं है,
हो सकता है उसने अपने दर्द के साथ जीना सीख लिया हो, बिना किसी को बोझ बनाए। इंसान गुस्सा भी उसी पर करता है, लड़ता भी उसी से है, रोकता टोकता भी उसी को है जिसे वह अपना मानता है। वरना इस मतलबी दुनिया में किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम सही हो या गलत। इसलिए किसी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक पल ठहर कर सोचना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी वही रिश्ता तुम्हें अंदर से जिंदा रखे होता है, भले ही बाहर से थका रहा हो। इस दुनिया में लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर अपनी राह मत रोकना, क्योंकि तुम्हारे घर का खर्च, तुम्हारी जिम्मेदारियां और तुम्हारी रातों की चिंता तुम्हें ही उठानी है, लोगों को नहीं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा चाहे जितना सच्चा लगे, प्यार और यार एक दिन अपनी सीमा दिखा ही देते हैं, और वही दिन इंसान को मजबूत भी बनाता है। रिश्ते अक्सर इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि लोग झुकना कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि कभी कभी झुकना रिश्ते को बचा लेता है। जो दिमाग से रिश्ते निभाते हैं वे जरूरत भर साथ चलते हैं, लेकिन जो दिल से निभाते हैं वे हालात बदलने के बाद भी साथ नहीं छोड़ते। हर रिश्ता विश्वास से जन्म तो लेता है, लेकिन असल में चलता बर्दाश्त से है। रोज रोज खुद को समझाना पड़ता है, खुद को जोड़ना पड़ता है। जैसे मैं हर दिन अपनी ही मरम्मत करता हूं, और हैरानी यह है कि हर दिन अपने अंदर कोई नया नुक्स भी मिल जाता है। जो हूं वही हूं, दिखावा करना, मन में कुछ और जुबान पर कुछ और रखना मुझसे नहीं हो पाता। शायद इसलिए कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। गलत लोगों पर भरोसा करना ऐसा ही है जैसे अपनी जान दांव पर लगा देना, क्योंकि जो बाहर से अपने लगते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। आजकल हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग असल जिंदगी में सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, और सच तो यह है कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम किन हालातों में जी रहे हो। तुम्हें खुद ही अपने हालात बदलने होंगे, क्योंकि एक वक्त के बाद हर कोई गैर सा हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना मान लेना कई बार बस एक वहम बनकर रह जाता है। सच्चे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते, और जब मिलते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा आजमाया जाता है। शायद इसलिए क्योंकि वही टिकने की ताकत रखते हैं। शायरी में भी जान तब आती है जब इश्क अधूरा हो और चाहत हद से ज्यादा, क्योंकि अधूरापन ही इंसान को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, और अगर कुछ अच्छा लगे तो उसे याद रखना, क्योंकि आज की मेहनत ही कल के सपनों की चाबी बनती है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, लेकिन माफी इंसानी गलतियों के लिए होती है, धोखे के लिए नहीं, क्योंकि धोखा सोच समझकर किया जाता है। ताकतवर वह नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वह है जो अपनी सोच को हालातों के सामने टूटने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अपने ही होते हैं जो दिल पर सबसे गहरा वार करते हैं, और लहरों को क्या खबर कि किन बातों पर दिल दुखता है। इस जमाने का भी अजीब खेल है। यहाँ कई बार बुरे लोगों का वक्त अच्छा चल रहा होता है, और अच्छे लोग बस सब्र करना सीख रहे होते हैं। मोहब्बत और वफा का रिश्ता भी बड़ा अजीब है। न वफा से मोहब्बत पूरी मिलती है, न मोहब्बत से वफा पूरी निभ पाती है। किसी को माफ कर देना शायद आसान हो, लेकिन उसी पर दोबारा भरोसा करना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर कोई इंसान साफ दिल से तुम्हारे साथ जुड़ा है तो उसकी कदर करना, उसे शर्मिंदगी का एहसास मत कराना, क्योंकि जब दर्द सहने की आदत बन जाती है तो आंखों में आंसू भी नहीं आते। और मान सम्मान कभी पैसों से नहीं मिलता। जिंदगी का मजा अपने तरीके से लेना ही असली समझदारी है, क्योंकि दूसरों की खुशी के हिसाब से जीते जीते शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। मैंने बहुतों को यह सोचते देखा कि यह तो तमाशा बनेगा, पर शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि कभी कभी चुप रहकर भी बाजी पलटी जा सकती है। सोच भले नई ना हो, पर संस्कार अगर पुराने और मजबूत हों तो वही इंसान को अंदर से बचाए रखते हैं। चेहरे अक्सर सच नहीं बोलते, मुस्कान के पीछे भी झूठ छुपा होता है, और धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कोई किसी का साथ नहीं देता, सब अपने मतलब के लिए साथ चलते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही सबसे पहले धोखा देते हैं, और तब इंसान को सब्र की कीमत समझ आती है, क्योंकि सब्र जब आ जाता है तो फिर किसी चीज की तलब बाकी नहीं रहती। मोह में इंसान बुराइयां नहीं देख पाता, और घृणा में अच्छाइयां दिखना बंद हो जाती हैं। इसलिए मन को संतुलन में रखना सबसे मुश्किल काम है।
मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह भीतर से तैयार होता है, टूटकर भी संभलना सीख लेता है, तब ईश्वर खुद उसके पास चले आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चा बनने की कोशिश करनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनने की नहीं, क्योंकि ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है, अगर हम उसी में बेफिक्र रहना सीख लें तो खुद शांत रहेंगे और दुनिया अपने आप जलती रहेगी। एक बात हमेशा याद रखने की है कि कोई भी इंसान आपकी इजाजत के बिना आपको छोटा महसूस नहीं करवा सकता। यह ताकत अगर आपने अपने हाथ में रखी तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, पर यह कोई नहीं बताता कि गम पाने के लिए हमने कौन सी मेहनत की थी। जन्म तय है, मरण भी तय है, लेकिन अगर कर्म सही हो तो स्मरण भी तय हो जाता है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस पर गुस्सा नहीं तरस खाना चाहिए, क्योंकि वह इंसान पहले से ही आपसे नीचे खड़ा होता है। जिंदगी अब जैसे किश्तों में गुजर रही है और यह कुछ ग्राम का मोबाइल रिश्तों पर भारी पड़ने लगा है। कितने ही गुण क्यों ना हो, एक दोष सब कुछ नष्ट कर देता है, और वह है जज्बातों की कदर न करना। जो आपके जज्बात नहीं समझ सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बल्कि खुद को कमजोर बनाना है। ना जाने लोग मौत से इतना डरते क्यों हैं, जबकि वही तो जिंदगी की जंजीरों से आजादी देती है। कभी यह मत कहना कि दिन खराब चल रहे हैं, बस यह समझ लेना कि हम कांटों से गिरे हुए गुलाब हैं, खुशबू अभी बाकी है। जब जिंदगी तकलीफ की सुरंगों से गुजरती है तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं, और वहीं इंसान को खुद से दोस्ती करना सीखनी पड़ती है। खुद को ऐसा बना लेना चाहिए कि कोई साथ हो या ना हो, किसी चीज का गम न रहे। मैं दिन भर कल को तलाशता रहता हूं और शाम होते होते मेरा आज डूब जाता है। और जब कोई पूछ बैठता है कि बदलना किसे कहते हैं, तो सोच में पड़ जाता हूं कि मिसाल किसकी दूं, मौसम की या फिर अपनों की। यह भी सच है कि दिल सिर्फ सुनने के लिए बना है, वरना अगर बोलने लगता तो कभी कभी कयामत भी आ सकती थी। रिश्तों को तोड़ने के लिए हमेशा बड़ी गलतियों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो रिश्ता अपने आप टूट जाता है। और इंसान कई बार यह भी नहीं समझ पाता कि टूटना तो सिर्फ वक्त की जरूरत थी। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर आप शांत रहना सीख जाएं, तो हर समस्या का हल जरूर मिल जाता है। और यही शांति इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी नहीं, लेकिन गहरा वही बन सकता है जिसने जीवन की चोटों को महसूस किया हो, जिसने दर्द में रोते हुए भी खुद को संभाला हो और कहा हो कि रब है ना, सब ठीक कर देगा। मजबूत वही है जो टूटने के बाद भी अपने आप को संभालता है, अपने आप को याद दिलाता है कि यह क्षण भी गुजर जाएगा। और सच्चाई यही है कि समय का कोई भरोसा नहीं, पर आपकी आत्मा का भरोसा ही स्थायी है। जिस रिश्ते में आपकी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जो चीज खत्म हो गई है उसे खींचकर वापस लाने की कोशिश करना सिर्फ और सिर्फ दर्द बढ़ाता है। आज के दिन को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो अंधेरे को मिटा देती है। और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो ईश्वर भी तुम पर भरोसा कैसे करेगा। 3 प्रकार के इंसान हमेशा वंचित रहते हैं, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, और जल्दबाज इंसान सही परिणाम से। यही दिखाता है कि इंसान को अपने अंदर की समझ और संयम को पहचानना चाहिए, क्योंकि दुनिया के भरोसे कभी भी टिक कर नहीं रह सकता। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं, तो बाहर आए लोगों का भरोसा रखना भी जोखिम भरा होता है। और यह समझना जरूरी है कि जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है तो इंसान ही क्यों साथ छोड़ने लगे। मूर्ख से बहस मत करो, क्योंकि बहस करने का मतलब यह है कि तुम खुद उनके स्तर तक गिर रहे हो। और मूर्ख अक्सर अकेले नहीं, बल्कि 2-3 के झुंड में होते हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो कि तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी कोई चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी रोते हुए मुस्कुराने की शक्ति देती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए संभल कर भरोसा करना सीखो।
लोगों को खोने से मत डरना। डर इस बात का है कि खुश करते करते कहीं तुम खुद को न खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता इंसान के अपने जिस्म और रूह का होता है। जब तक आप अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनते, आप किसी के भरोसे पर ज्यादा निर्भर रहते हो। यह रिश्ता सबसे पहले सुधारना और संभालना सीखो, क्योंकि इसी से असली ताकत आती है। यही अंदर की शक्ति है जो कठिन समय में भी आपको गिरने नहीं देती। आता है, क्या तुम सचमुच अपने सपनों के लायक हो? और वही सवाल तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बनता है। सफलता का असली स्वाद वही चख सकता है जिसने असफलता के कड़वे घूंट पिए हों। अगर रास्ता आसान लगे तो समझ लो मंजिल छोटी है, और अगर रास्ता कठिन लगे तो जान लो मंजिल बड़ी है। हर इंसान अपनी चुप्पी में वो बातें छुपा लेता है जिन्हें दुनिया सुनने के काबिल नहीं होती। इसलिए किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही खामोशी सबसे गहरी दास्तान कहती है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की इच्छाओं को मार देते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आत्मा अधूरी रह जाए तो दुनिया का कोई सम्मान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। हर गलती इंसान को तोड़ती नहीं है, बल्कि उसे नया आकार देती है। अगर गिरने के बाद उठना सीख लिया तो वही गलती तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रिश्तों का वजन शब्दों से नहीं, बल्कि समय से नापा जाता है। जो लोग तुम्हें अपना समय देते हैं, वे तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती तोहफा देते हैं। कभी कभी सच्चाई सुनने में इतनी कड़वी होती है कि लोग उससे भागते हैं, लेकिन वही सच्चाई अगर स्वीकार कर ली जाए तो वही इंसान को मुक्त कर देती है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक किताब लिए घूम रहा है। कुछ पन्ने आंसुओं से भीगे हैं, कुछ हंसी से चमकते हैं और कुछ अधूरे हैं। किसी को समझना हो तो उस किताब को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना आवाज किए सिखाता है और बिना चेतावनी दिए बदल देता है। जो समय को समझ गया वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन पा लेता है। लोग हमेशा तुम्हारे नतीजों को देखेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखेगा कि उन नतीजों के पीछे कितनी रातें जाग कर गुजारी गई हैं। मेहनत की सच्चाई हमेशा पर्दे के पीछे होती है। जीवन का सबसे कठिन पाठ यह है कि हर किसी से उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जो इंसान यह सीख लेता है वही बिना शिकायत के सबसे शांत जीवन जी पाता है। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। जब हम दूसरों को उनके हालात से समझना शुरू कर देते हैं तो शिकायतें कम और रिश्ते गहरे हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। अपने आंसुओं को खुद ही पोंछने की कोशिश करो, क्योंकि अगर कोई और उन्हें पोंछने आएगा तो शायद उसके पीछे कोई सौदा छिपा होगा। देखो, अगर तुमने अपने जीवन में ईमानदारी से कुछ किया है, अगर तुमने किसी चीज के लिए सच में पूरी मेहनत लगाई है, तो थोड़ा बहुत दुख होना स्वाभाविक है। मन भी उदास होगा। अगर तुमने अपनी ओर से 100% दिया है, दिल से बहुत अधिक मेहनत की है, फिर भी परिणाम मन के अनुसार नहीं आया, तो मन टूटेगा ही। लेकिन मन का टूटना भी जरूरी है, क्योंकि यही साबित करता है कि तुमने वह काम दिल से किया था। हाँ, पर सुबह होने से पहले अपने आंसू जरूर पोंछ लेना और खुद को फिर से अगली लड़ाई के लिए तैयार कर लेना। और यह लड़ाई तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि तुम्हारी सच्ची इच्छाएं और सपने पूरे ना हो जाएं। मैं तो कहूंगा कि अपने अच्छे कामों और अपनी सच्ची नीयत के पीछे रोना कोई बुरी बात नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो रो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। यह तुम्हारे जीवन को कितना प्रभावित करेगा, तुम्हारा जीवन कितना बदल सकता है और कितना सुंदर बन सकता है। और अगर यह सब जानते हुए भी तुम काम नहीं करते सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, तो समझ लो कि तुम अपना नुकसान खुद कर रहे हो। दिन के अंत में तुम्हें लगेगा कि शायद इस दुनिया में जीने के लिए कोई तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर करेगा भी तो बिना किसी स्वार्थ के नहीं करेगा। इंसान की जिंदगी में माँ बाप का प्यार छोड़कर बाकी सब लोग किसी न किसी उद्देश्य से आते हैं। उन्हें खुश रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है।
और जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे तब उन्हें तुम हर किसी को दिखा नहीं पाओगे, और जब दिखा नहीं पाओगे तो कोई उन्हें पोंछने भी नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं, अपने बुरे समय में, अपने बुरे पलों में अगर आंसू आते हैं तो उन्हें खुद ही पोंछने की कोशिश करो, और जीवन में जो भी करो उसे पूरी ईमानदारी से करो। अपना सब कुछ लगा दो, दिल खोलकर मेहनत करो। हां, शायद बदले में सब कुछ न मिले तो दुख होगा, पर कोई बात नहीं, दुख होना भी जरूरी है। जब हम किसी चीज से सच्चा प्रेम करते हैं उसे खोने पर ही दुख होता है, और यह दुख ही इस बात का प्रमाण है कि तुमने उस चीज को सचमुच प्यार किया था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय मित्रों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत से पहले आइए अपनी भक्ति के साथ श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें। हे वंशीधारी, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है उसके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे और सभी दुख दूर हों। मित्रों, इस पावन वाणी का आनंद लेने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह आस्था हमारी इस यात्रा को और भी मंगलमय बनाएगी। यदि आपका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल वृंदावन वॉइस पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो में सबसे पहले जुड़ सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी का सबसे सच्चा साथी इंसान खुद होता है। जब हालात बिगड़ते हैं तब यह उम्मीद मत रखना कि हर कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा। लोग बस उतना ही साथ देते हैं जितना उन्हें आसान लगे या जितना उनके लिए फायदे का सौदा हो, लेकिन तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, यह सब कोई और पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। अगर कभी रास्ता कठिन लगे, आंसू रुक रुक कर गिरे तो उसे कमजोरी मत मानना। आंसू इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर जज्बात जिंदा है और तुमने उस काम को दिल से चाहा है। मगर एक बात याद रखना, आंसू दिखाने से हालात नहीं बदलते, उन्हें पोंछकर आगे बढ़ने से हालात बदलते हैं। तुम्हारे सपनों की कीमत सिर्फ तुम ही जानते हो। दूसरों से उम्मीद करना कि वे तुम्हारे लिए जान लगा देंगे बेकार है। दुनिया ताली तब बजाती है जब तुम जीत जाते हो, और गिरने पर वही दुनिया सवाल पूछती है। इसलिए हारने के बाद रुकना मत, हार को ही अपनी अगली जीत की नींव बना लो। कभी यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कल हंसेंगे, परसों भूल जाएंगे, और तुम वहीं रह जाओगे जहां आज हो। इसलिए अपने सपनों के लिए लड़ो जब तक सांस है, जब तक दिल में चाहत है। याद रखना, संघर्ष का हर दिन तुम्हें और मजबूत बना रहा है। आज के आंसू कल की मुस्कान में बदलेंगे, और वही मुस्कान दुनिया को जवाब होगी कि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए थे। जिंदगी का खेल बहुत अजीब है। कभी लगता है सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, लेकिन अगले ही पल हालात ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि दिल बैठ जाता है। हम सोचते हैं मेहनत करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी, मगर सच यह है कि हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, और जब नतीजे देर से आते हैं तब मन में बेचैनी, उदासी और थकान आ जाती है। पर याद रखो, थक जाना हारना नहीं होता। थक जाना बस एक संकेत है कि तुम बहुत दूर तक चले हो। थोड़ा रुककर सांस लो, मगर सफर बीच में मत छोड़ो, क्योंकि अधूरे सफर की कोई पहचान नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे इरादों पर सवाल करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर हंसेंगे। उस वक्त तुम्हें लगेगा कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि सपने हमेशा अकेले पूरे किए जाते हैं। लोग तब जुड़ते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो मेहनत की कीमत कौन समझेगा। गिरना ही सिखाता है कि उठना कैसे है। असफलता ही सिखाती है कि अगली बार रास्ता कहां बदलना है। इसलिए जब तक सांस है तब तक कोशिश करते रहो। हो सकता है तुम्हें वह मंजिल कल मिले, परसों मिले या सालों बाद मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। और जब मिलेगी तब ये सारी थकान, ये सारी तकलीफ तुम्हें सबसे बड़ी ताकत लगेगी। तो हार मानने का नाम मत लो, अपने सपनों को छोड़ने का नाम मत लो। वक्त चाहे जैसा भी हो, हालत चाहे जैसे भी हो, अगर तुम डटे रहे तो एक दिन यही दुनिया तुम्हारे नाम का उदाहरण देगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल सिर्फ एक और आज है। भविष्य की चिंता में आज को मत गंवाओ।
वर्तमान में पूरी तरह जियो और इसका सदुपयोग करो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके ही तुम अपने लक्ष्य पा सकते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते हैं। पैसा भले ही जरूरी हो, लेकिन सच्चे रिश्ते, जैसे कि परिवार और दोस्त जो खुशी और सहारा देते हैं, वो अनमोल हैं। यही तुम्हारी असली दौलत है। जिंदगी हमेशा आसान रास्ते नहीं दिखाती। कभी कभी कांटों भरे मार्ग पर चलना पड़ता है, ताकि हमें अपनी असली ताकत का एहसास हो। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक हैं। सुख सिखाता है शुक्रगुजार होना और दुख सिखाता है धैर्य रखना। अगर इंसान हर स्थिति को सबक की तरह ले ले, तो उसके लिए असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। समय सबसे बड़ा धन है। पैसे खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल को महत्व दो, क्योंकि यही पल आगे चलकर तुम्हारा कल बनाएंगे। अगर तुम समय की कदर करोगे, तो समय भी तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। डर को अपने मन से बाहर निकाल दो, क्योंकि डर वही है जो तुम्हें सपनों तक पहुंचने से रोकता है। असली जीत वही है जब तुम अपने डर को हराकर पहला कदम बढ़ाते हो। याद रखो, साहसी इंसान असफल होकर भी दूसरों से कहीं आगे होता है, क्योंकि उसने कोशिश करने की हिम्मत दिखाई होती है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अगर तुमने कदम रोक लिए, तो तुम्हारे सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे। दुनिया तो उसी को याद रखती है जिसने अपनी राह बनाई हो। इसलिए दूसरों की सोच के कैदी मत बनो, अपने दिल की आवाज सुनो और उसी पर चलो। जब तक इंसान खुद को छोटा समझता है, तब तक उसके लिए बड़ी मंजिलें दूर रहती हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख गए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। गलतियां कभी बोझ नहीं होती, वे तो छिपे हुए वरदान होती हैं। हर गलती हमें यह बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। अगर इंसान हर गलती से सबक ले, तो वही गलतियां उसे भविष्य का सबसे समझदार इंसान बना देती है। जो लोग शिकायतें करना छोड़कर प्रयास करना शुरू कर देते हैं, वही जीवन में सबसे आगे निकलते हैं। किस्मत पर रोने से बेहतर है मेहनत पर भरोसा करना, क्योंकि मेहनत का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो नींद का त्याग करते हैं। मेहनत का पसीना बहाए बिना कोई सपना हकीकत नहीं बन सकता। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वह एक दिन असंभव को भी संभव बना देता है। जिंदगी में मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हम ठहर न जाएं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो इंसान की मेहनत और धैर्य दोनों ही खत्म हो जाए। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, और यही मजबूती हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। खुश रहने की कुंजी बहुत सरल है। तुलना करना छोड़ दो, जो है उसमें संतोष रखो, और जो चाहिए उसके लिए प्रयास करो। जो इंसान तुलना छोड़ देता है, वही शांति और सच्ची खुशी पा लेता है। जब इंसान अपनी सोच को बदल देता है, तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वही हालात जो पहले असंभव लगते थे, वही आसान हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि अपने अंदर की सोच से होती है। धैर्य वह चाबी है जिससे बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो इंसान कठिन समय में हार मानकर बैठ जाता है, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। पर जो धैर्य रखता है, उसे देर से ही सही, पर सफलता जरूर मिलती है। सच्चा सुख दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में है। दूसरों को गिराकर कोई इंसान बड़ा नहीं बनता। जो दूसरों को उठाता है, वही वास्तव में ऊंचाई पर पहुंचता है। जिंदगी में जीतने के लिए बड़े साधनों की जरूरत नहीं, बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। अगर इरादा मजबूत हो, तो छोटा साधन भी बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। हार और जीत दोनों ही मन की स्थिति है। अगर तुम मान लो कि हार गए, तो बिना कोशिश किए भी हार जाओगे। लेकिन अगर ठान लो कि जीतना है, तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जितना समय तुम दूसरों की आलोचना में गंवाते हो, उतना समय अगर खुद को सुधारने में लगाओ, तो तुम्हारा जीवन चमक उठेगा। असली विजेता वही है जो दूसरों की गलतियां गिनने से पहले खुद की गलतियां सुधार ले। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, वह तो हमारे भीतर छिपी होती है।
इंसान जब अपने भीतर संतोष और संयम पा लेता है तभी उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है, एक आसान और दूसरा सही। जो लोग सही रास्ता चुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जो इंसान अपनी तकलीफों को बहाना नहीं बल्कि प्रेरणा बना लेता है उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है और वही दर्द आगे चलकर उसकी जीत की कहानी लिखता है। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश मत करो, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही जीवन का सबसे बड़ा विकास है। जिंदगी उसी की बदलती है जो शिकायत छोड़कर प्रयास करना सीख लेता है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह धीरे धीरे इतना आगे निकल जाता है कि लोग उसे देख भी नहीं पाते। आदमी की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो बातें कम करता है और काम ज्यादा करता है वही दुनिया में अमर हो जाता है। सपनों की ऊंचाई तक वही पहुंचता है जो हार मानने से इनकार कर दे। रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हिम्मत जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा रहती है। क्रोध इंसान की बुद्धि को जला देता है और लालच उसके दिल को। जो व्यक्ति इन दोनों पर काबू पा लेता है वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता पा सकता है। दूसरों से उम्मीदें कम रखो और खुद से मेहनत ज्यादा करो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं लेकिन मेहनत हमेशा फल देती है। धन, दौलत और शोहरत क्षणिक हैं, लेकिन इंसानियत और सद्गुण स्थायी हैं। इंसान कितना बड़ा है यह उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से पता चलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी अनुभव है। अनुभव हमें किताबों से नहीं बल्कि कठिनाइयों से मिलता है। जितनी कठिनाइयां उतना गहरा अनुभव और उतनी ही ऊंचाई। सच्चा वीर वही है जो अपनी हार से सीख ले और फिर से लड़ने का साहस जुटाए। हार कर बैठ जाना कमजोरी है, लेकिन हार कर उठना ही असली वीरता है। हर इंसान को एक दिन सब छोड़कर जाना है, इसलिए इस जीवन में सबसे बड़ा काम यह है कि हम अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ जाएं जिसे लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें। कभी भी किसी छोटे काम को छोटा मत समझो। बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। वही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी मंजिल का रास्ता बनाते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति पिछली असफलताओं को याद कर आज का दिन खो देता है वह अपने कल को भी खो देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। इंसान की असली ताकत उसके पास कितना धन है इसमें नहीं, बल्कि मुश्किल समय में वह कितनी हिम्मत से खड़ा रहता है इसमें है। अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो चिंता मत करो, क्योंकि साधन कभी भी मेहनत से बड़े नहीं होते। मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत से छोटे साधन भी चमत्कार कर सकते हैं। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि अक्सर भीड़ सही रास्ते पर नहीं जाती। अकेले चलने वाले ही नए रास्ते खोजते हैं और दुनिया को नई दिशा देते हैं। सच्चा सुख दौलत इकट्ठा करने में नहीं बल्कि संतोष पाने में है। जो इंसान कम में भी संतुष्ट रहना सीख लेता है वही असली अमीर कहलाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुमने आज का सही इस्तेमाल नहीं किया तो कल पछताना तय है। इसलिए हर पल को कीमती समझो और उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। बुरे वक्त का एक फायदा है, यह तुम्हें सिखा देता है कि असली अपना कौन है और नकली कौन। कठिनाइयां रिश्तों की असलियत सामने ला देती हैं। सफलता की असली कीमत त्याग है। जो त्याग करना नहीं जानता वह बड़ी सफलता भी नहीं पा सकता। त्याग ही महानता की पहली सीढ़ी है। जितना तुम कष्ट से भागोगे उतना ही कष्ट तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसका सामना करोगे वह तुम्हारे आगे झुक जाएगा। जीवन में बदलाव तभी आता है जब इंसान दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना शुरू करता है। आत्म सुधार ही दुनिया को सुधारने की पहली सीढ़ी है। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र है। सोना चांदी तो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर चमकता है और जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। मुसीबतें जब आती हैं तो डरने की नहीं, सीखने की जरूरत होती है।
कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और हमें वही सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। आदमी का मन अगर शांत है तो वह किसी भी हालात को संभाल सकता है। मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है जो हर लड़ाई को आसान बना देती है। सफलता वही है जो कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना जानता है। असफलताएं कभी अंत नहीं होती, वे तो सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती हैं। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। जब इंसान खुद में सुधार करता है तो उसके कर्म से औरों की जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि दौलत बांटने से कम होती है, पर दया और करुणा बांटने से और बढ़ जाती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और विश्वास है। यही दो गुण ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। झूठ का सहारा लेकर मिली जीत कभी टिकती नहीं, लेकिन सच के रास्ते पर चली हार भी एक दिन महान जीत में बदल जाती है। लोग तुम्हें कितना जानते हैं यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें किस रूप में याद करते हैं। खुद को छोटा मत समझो, हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष होता है। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लो तो वही तुम्हें भीड़ से अलग और महान बना देगा। जो इंसान खुद को बदलने का साहस रखता है वही दुनिया में बदलाव ला सकता है। अगर हर कोई केवल दूसरों को बदलने की सोचता रहे तो दुनिया कभी नहीं बदल सकती। हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है, इसलिए छोटे प्रयासों को कभी हल्का मत समझो, क्योंकि वही धीरे धीरे मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। जिंदगी हमें वही देती है जिसके हम लायक होते हैं। अगर बेहतर पाना है तो पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। ईमानदारी शायद थोड़ी देर से फल देती है, लेकिन उसका फल इतना मीठा होता है कि सारी थकान मिटा देती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और संतोष उसे अमीर। संतोषी इंसान ही सच्चा सुखी और आजाद होता है। जीवन में कड़वे अनुभवों से घबराना मत, वही कड़वाहट एक दिन तुम्हें सबसे मीठी सीख देगी। ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यही वह संपत्ति है जो इंसान को हर जगह सम्मान दिलाती है। सच्ची सफलता वही है जब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा मन विनम्र और संतुलित बना रहे। खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है उसे दूसरों में बांट देना। जितना ज्यादा तुम दूसरों को मुस्कान दोगे, उतनी ही बड़ी मुस्कान तुम्हारे अपने जीवन में लौट कर आएगी। सच्चा महान वही है जो शक्ति होने के बावजूद विनम्र बने। ताकत तो बहुतों के पास होती है, लेकिन विनम्रता सिर्फ विरले लोगों में होती है। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जो लोग शिकायत करने में समय गंवा देते हैं, वे उस अवसर को खो देते हैं, और जो धैर्य से तलाश करते हैं, वही अवसर को सफलता में बदलते हैं। आदमी की सोच ही उसकी दुनिया बनाती है। अगर सोच छोटी है तो बड़ा अवसर भी छोटा लगेगा, और अगर सोच बड़ी है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा चमत्कार कर सकती है। धोखा मिलना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब हम उससे सीख कर आगे नहीं बढ़ते। हर धोखा इंसान को और समझदार बनाता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने वाला समय और भाग्य दोनों को अपने पक्ष में कर लेता है। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, वह दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर जीत हासिल करता है, और यही जीत सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, उम्मीद ही वह दरवाजा खोलती है जो हमें मंजिल तक ले जाती है। अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो अपने विचारों पर काबू पाना सीखो। बाहरी दुनिया कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकती, लेकिन भीतर की शांति हर तूफान को हल्का कर देती है। इंसान का असली मूल्य उसके पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि उसने दूसरों को क्या दिया इसमें है। जितना अधिक तुम बांटोगे, उतना ही जीवन समृद्ध होता जाएगा। सपनों का बोझ कभी मत उठाओ, उन्हें पंख दो। बोझ दबा देता है, लेकिन पंख उड़ान देते हैं। अपने सपनों को उड़ान देना सीखो, तभी वे तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई शक्ति होती है जिसे कठिनाइयां बाहर निकालती है। अगर जीवन में परेशानी न हो तो इंसान कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाए। सफल वही होता है जो सबके खिलाफ जाकर भी अपने दिल की सुनता है। दुनिया की राय बदल सकती है, लेकिन तुम्हारे सपनों की आवाज सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देती है। धन से घर बनता है, लेकिन प्रेम और संस्कार से परिवार बनता है।
इंसान की असली अमीरी उसके रिश्तों की मिठास में होती है, न कि उसके बैंक बैलेंस में। इंसान तब हारता है जब वह कोशिश करना छोड़ देता है। गिरना हार नहीं है, लेकिन हार मान लेना ही असली हार है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दीपक जलाया जाए। शिकायत से कुछ नहीं बदलता। बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है, उसे कोई मुश्किल कभी तोड़ नहीं सकती। मुस्कान सबसे बड़ी ताकत है, जो दर्द को भी हल्का कर देती है। ज्ञान किताबों से मिलता है, पर बुद्धि अनुभव से, और अनुभव सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो जीवन को जीने का साहस रखते हैं। अगर मंजिल पाना है तो थक कर बैठना मत, बल्कि ठहर कर सांस लो और फिर आगे बढ़ो। रास्ता लंबा है, लेकिन हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। जिंदगी की असली खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में है। अगर सब पहले से तय होता तो न मेहनत का महत्व होता, न ही सपनों का। असली ताकत इस बात में नहीं है कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए, बल्कि इस बात में है कि गिरकर कितनी बार उठे। बार बार उठने वाला इंसान ही सबसे मजबूत होता है। खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश छोड़ दो, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही विकास की असली पहचान है। हर दर्द यह संकेत देता है कि तुम और मजबूत बनने वाले हो। कष्ट का दौर ही इंसान को वह बनाता है जो सफलता का हकदार हो। सपनों का पीछा करते हुए अगर रास्ता लंबा लगे, तो यह मत भूलो कि हर छोटा कदम मंजिल को पास ला रहा है। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जिस इंसान ने क्षमा करना सीख लिया, उसने जीवन जीना सीख लिया। बदला लेने से दिल भारी होता है, लेकिन क्षमा करने से आत्मा हल्की हो जाती है। कभी कभी हार जाना भी जरूरी है, ताकि इंसान अहंकार छोड़कर विनम्रता सीख सके। हार ही हमें जीत की कीमत सिखाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका नकारात्मक विचार है। जैसे ही वह अपने विचारों को बदलता है, वैसे ही उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से जिंदा रहता है। अगर भावनाएं सच्ची हों, तो खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। कामयाब वही लोग होते हैं जो आलोचना को रोकने में समय नहीं गंवाते, बल्कि उसे सुनकर खुद को और बेहतर बनाते हैं। जीवन में दौड़ने की जल्दी मत करो, क्योंकि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण सफर होता है। सफर ही हमें गढ़ता है, और सफर ही असली यादें देता है। इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह अपने डर को जीत नहीं लेता। डर वहीं तक सीमित है जहां तक तुम उसे जगह देते हो। जैसे ही तुम साहस से पहला कदम बढ़ाते हो, डर धुंध की तरह गायब हो जाता है। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें इसीलिए आती हैं ताकि वह अपनी असली ताकत को पहचान सके। आराम कभी ताकत नहीं देता, चुनौतियां ही असली योद्धा बनाती हैं। सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और नेक कर्मों में है। दौलत खो जाने पर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन अच्छे विचार और कर्म ही उसे अमर बना देते हैं। जीवन का हर नया अध्याय तभी खुलता है जब हम पुराने अध्याय को बंद करने का साहस रखते हैं। छोड़ना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि इसका मतलब है कि अपूर्णताओं के बीच भी मुस्कुराना सीख लिया है। हर सपना पूरा करने के लिए नींद छोड़नी पड़ती है। जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, वे कभी वास्तविकता में उसे हासिल नहीं कर पाते। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। शब्द वही असर नहीं डालते जो मौन डाल देता है। अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को कोसना बंद करो। वही गलतियां तुम्हें आज का मजबूत और समझदार इंसान बनाई हैं। हर दिन वही लोग सबसे शांत दिखते हैं जिन्होंने भीतर सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी होती हैं। इसलिए किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझो कि उनकी जिंदगी आसान है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख बड़ी उपलब्धियों में मिलेगा, लेकिन असली सुकून तो तब आता है जब कोई अपना बिना कहे हमें समझ लेता है। रिश्तों में दूरी हमेशा शब्दों की कमी से नहीं आती, बल्कि ध्यान और समय की कमी से आती है। जिनको समय दोगे, वही हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। दूसरों की राय पर टिककर बना आत्मविश्वास टिकाऊ नहीं होता। असली आत्मविश्वास वही है जो भीतर से जन्म ले, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कभी कभी किसी की चुप्पी शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो अनचाही बहस से बचा लेती है। गलत लोग भी हमें सिखाते हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं कि हमें कैसा नहीं बनना चाहिए। हर इंसान किसी न किसी रूप में शिक्षक होता है।
हर गिरावट तुम्हें दो विकल्प देती है, या तो वहीं रुककर हार मान लो या फिर और मजबूत होकर उठो। चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। दुनिया हमेशा वही देखती है जो तुम बाहर दिखाते हो, लेकिन सच्ची शांति तभी मिलती है जब भीतर और बाहर का चेहरा एक जैसा हो। हमेशा यह याद रखो कि हर इंसान तुम्हारी तरह जूझ रहा है। किसी पर गुस्सा करने से पहले यह सोचो कि शायद उसकी मुस्कान के पीछे भी एक दर्द छिपा है। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए वो बनते हैं जिसकी हमें कभी जरूरत थी। हर कोई तुम्हारी मंजिल नहीं समझेगा, क्योंकि वह तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखता। इसलिए मंजिल की ओर चलते समय ताली की उम्मीद मत रखो। गलत समय और गलत लोग दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि वही तुम्हें सही समय और सही लोगों की कद्र करना सिखाते हैं। रिश्तों में सच्चाई दिखावे से बड़ी होती है। अगर भावनाएं सच्ची हैं, तो दूरी भी मजबूती को कमजोर नहीं कर सकती। हर सपना हकीकत तब बनता है जब वह तुम्हें सोने नहीं देता। अधूरे सपनों का बोझ सबसे भारी होता है। लोग तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेंगे जब तक तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते। आत्मसम्मान हर रिश्ते की नींव है। हर इंसान का दर्द अलग होता है, लेकिन सबका रास्ता एक है, उससे सीखना और आगे बढ़ना। कभी कभी टूटना भी जरूरी है, क्योंकि टूटा हुआ इंसान ही नए अंदाज में जुड़कर और मजबूत बनता है। दुनिया वही सुनती है जो तुम उसे सुनाना चाहते हो, लेकिन दिल वही सुनता है जो तुम खुद से छिपाते हो। हर कठिन दौर एक सवाल लेकर आता है, क्या तुम सचमुच अपने सपनों के लायक हो? और वही सवाल तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बनता है। सफलता का असली स्वाद वही चख सकता है जिसने असफलता के कड़वे घूंट पिए हों। अगर रास्ता आसान लगे तो समझ लो मंजिल छोटी है, और अगर रास्ता कठिन लगे तो जान लो मंजिल बड़ी है। हर इंसान अपनी चुप्पी में वो बातें छुपा लेता है जिन्हें दुनिया सुनने के काबिल नहीं होती। इसलिए किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही खामोशी सबसे गहरी दास्तान कहती है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की इच्छाओं को मार देते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आत्मा अधूरी रह जाए तो दुनिया का कोई सम्मान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। हर गलती इंसान को तोड़ती नहीं है, बल्कि उसे नया आकार देती है। अगर गिरने के बाद उठना सीख लिया तो वही गलती तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रिश्तों का वजन शब्दों से नहीं, बल्कि समय से नापा जाता है। जो लोग तुम्हें अपना समय देते हैं, वे तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती तोहफा देते हैं। कभी कभी सच्चाई सुनने में इतनी कड़वी होती है कि लोग उससे भागते हैं, लेकिन वही सच्चाई अगर स्वीकार कर ली जाए तो वही इंसान को मुक्त कर देती है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक किताब लिए घूम रहा है। कुछ पन्ने आंसुओं से भीगे हैं, कुछ हंसी से चमकते हैं और कुछ अधूरे हैं। किसी को समझना हो तो उस किताब को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना आवाज किए सिखाता है और बिना चेतावनी दिए बदल देता है। जो समय को समझ गया वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन पा लेता है। लोग हमेशा तुम्हारे नतीजों को देखेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखेगा कि उन नतीजों के पीछे कितनी रातें जाग कर गुजारी गई हैं। मेहनत की सच्चाई हमेशा पर्दे के पीछे होती है। जीवन का सबसे कठिन पाठ यह है कि हर किसी से उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जो इंसान यह सीख लेता है वही बिना शिकायत के सबसे शांत जीवन जी पाता है। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। जब हम दूसरों को उनके हालात से समझना शुरू कर देते हैं तो शिकायतें कम और रिश्ते गहरे हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। अपने आंसुओं को खुद ही पोंछने की कोशिश करो, क्योंकि अगर कोई और उन्हें पोंछने आएगा तो शायद उसके पीछे कोई सौदा छिपा होगा। देखो, अगर तुमने अपने जीवन में ईमानदारी से कुछ किया है, अगर तुमने किसी चीज के लिए सच में पूरी मेहनत लगाई है, तो थोड़ा बहुत दुख होना स्वाभाविक है। मन भी उदास होगा। अगर तुमने अपनी ओर से 100% दिया है, दिल से बहुत अधिक मेहनत की है, फिर भी परिणाम मन के अनुसार नहीं आया, तो मन टूटेगा ही। लेकिन मन का टूटना भी जरूरी है,
क्योंकि यही साबित करता है कि तुमने वह काम दिल से किया था। हाँ, पर सुबह होने से पहले अपने आंसू जरूर पोंछ लेना और खुद को फिर से अगली लड़ाई के लिए तैयार कर लेना। और यह लड़ाई तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि तुम्हारी सच्ची इच्छाएं और सपने पूरे ना हो जाएं। मैं तो कहूंगा कि अपने अच्छे कामों और अपनी सच्ची नीयत के पीछे रोना कोई बुरी बात नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो रो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। यह तुम्हारे जीवन को कितना प्रभावित करेगा, तुम्हारा जीवन कितना बदल सकता है और कितना सुंदर बन सकता है। और अगर यह सब जानते हुए भी तुम काम नहीं करते सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, तो समझ लो कि तुम अपना नुकसान खुद कर रहे हो। दिन के अंत में तुम्हें लगेगा कि शायद इस दुनिया में जीने के लिए कोई तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर करेगा भी तो बिना किसी स्वार्थ के नहीं करेगा। इंसान की जिंदगी में माँ बाप का प्यार छोड़कर बाकी सब लोग किसी न किसी उद्देश्य से आते हैं। उन्हें खुश रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है, और जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे तब उन्हें तुम हर किसी को दिखा नहीं पाओगे, और जब दिखा नहीं पाओगे तो कोई उन्हें पहुंचने भी नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं, अपने बुरे समय में, अपने बुरे पलों में अगर आंसू आते हैं तो उन्हें खुद ही पहुंचने की कोशिश करो, और जीवन में जो भी करो उसे पूरी ईमानदारी से करो। अपना सब कुछ लगा दो, दिल खोलकर मेहनत करो। हाँ, शायद बदले में सब कुछ न मिले तो दुख होगा, पर कोई बात नहीं, दुख होना भी जरूरी है। जब हम किसी चीज से सच्चा प्रेम करते हैं उसे खोने पर ही दुख होता है, और यह दुख ही इस बात का प्रमाण है कि तुमने उस चीज को सचमुच प्यार किया था। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय मित्रों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत से पहले आइए अपनी भक्ति के साथ श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें। हे वंशीधारी, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है उसके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे और सभी दुख दूर हों। मित्रों, इस पावन वाणी का आनंद लेने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह आस्था हमारी इस यात्रा को और भी मंगलमय बनाएगी। यदि आपका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल वृंदावन वॉइस पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो में सबसे पहले जुड़ सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी का सबसे सच्चा साथी इंसान खुद होता है। जब हालात बिगड़ते हैं तब यह उम्मीद मत रखना कि हर कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा। लोग बस उतना ही साथ देते हैं जितना उन्हें आसान लगे या जितना उनके लिए फायदे का सौदा हो, लेकिन तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, यह सब कोई और पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। अगर कभी रास्ता कठिन लगे, आंसू रुक रुक कर गिरे, तो उसे कमजोरी मत मानना। आंसू इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर जज्बात जिंदा है और तुमने उस काम को दिल से चाहा है। मगर एक बात याद रखना, आंसू दिखाने से हालात नहीं बदलते, उन्हें पोंछकर आगे बढ़ने से हालात बदलते हैं। तुम्हारे सपनों की कीमत सिर्फ तुम ही जानते हो। दूसरों से उम्मीद करना कि वे तुम्हारे लिए जान लगा देंगे बेकार है। दुनिया ताली तब बजाती है जब तुम जीत जाते हो, और गिरने पर वही दुनिया सवाल पूछती है। इसलिए हारने के बाद रुकना मत, हार को ही अपनी अगली जीत की नींव बना लो। कभी यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कल हंसेंगे, परसों भूल जाएंगे, और तुम वहीं रह जाओगे जहां आज हो। इसलिए अपने सपनों के लिए लड़ो, जब तक सांस है, जब तक दिल में चाहत है। याद रखना, संघर्ष का हर दिन तुम्हें और मजबूत बना रहा है। आज के आंसू कल की मुस्कान में बदलेंगे, और वही मुस्कान दुनिया को जवाब होगी कि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए थे। जिंदगी का खेल बहुत अजीब है। कभी लगता है सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, लेकिन अगले ही पल हालात ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि दिल बैठ जाता है। हम सोचते हैं मेहनत करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी, मगर सच यह है कि हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, और जब नतीजे देर से आते हैं तब मन में बेचैनी, उदासी और थकान आ जाती है। पर याद रखो, थक जाना हारना नहीं होता। थक जाना बस एक संकेत है कि तुम बहुत दूर तक चले हो।
थोड़ा रुककर सांस लो, मगर सफर बीच में मत छोड़ो, क्योंकि अधूरे सफर की कोई पहचान नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे इरादों पर सवाल करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर हंसेंगे। उस वक्त तुम्हें लगेगा कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि सपने हमेशा अकेले पूरे किए जाते हैं। लोग तब जुड़ते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो मेहनत की कीमत कौन समझेगा। गिरना ही सिखाता है कि उठना कैसे है। असफलता ही सिखाती है कि अगली बार रास्ता कहां बदलना है। इसलिए जब तक सांस है तब तक कोशिश करते रहो। हो सकता है तुम्हें वह मंजिल कल मिले, परसों मिले या सालों बाद मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। और जब मिलेगी तब ये सारी थकान, ये सारी तकलीफ तुम्हें सबसे बड़ी ताकत लगेगी। तो हार मानने का नाम मत लो, अपने सपनों को छोड़ने का नाम मत लो। वक्त चाहे जैसा भी हो, हालत चाहे जैसे भी हो, अगर तुम डटे रहे तो एक दिन यही दुनिया तुम्हारे नाम का उदाहरण देगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल सिर्फ एक और आज है। भविष्य की चिंता में आज को मत गंवाओ। वर्तमान में पूरी तरह जियो और इसका सदुपयोग करो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके ही तुम अपने लक्ष्य पा सकते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते हैं। पैसा भले ही जरूरी हो, लेकिन सच्चे रिश्ते, जैसे कि परिवार और दोस्त जो खुशी और सहारा देते हैं, वो अनमोल हैं। यही तुम्हारी असली दौलत है। जिंदगी हमेशा आसान रास्ते नहीं दिखाती। कभी कभी कांटों भरे मार्ग पर चलना पड़ता है, ताकि हमें अपनी असली ताकत का एहसास हो। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक हैं। सुख सिखाता है शुक्रगुजार होना और दुख सिखाता है धैर्य रखना। अगर इंसान हर स्थिति को सबक की तरह ले ले, तो उसके लिए असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। समय सबसे बड़ा धन है। पैसे खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल को महत्व दो, क्योंकि यही पल आगे चलकर तुम्हारा कल बनाएंगे। अगर तुम समय की कदर करोगे तो समय भी तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। डर को अपने मन से बाहर निकाल दो, क्योंकि डर वही है जो तुम्हें सपनों तक पहुंचने से रोकता है। असली जीत वही है जब तुम अपने डर को हराकर पहला कदम बढ़ाते हो। याद रखो, साहसी इंसान असफल होकर भी दूसरों से कहीं आगे होता है, क्योंकि उसने कोशिश करने की हिम्मत दिखाई होती है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अगर तुमने कदम रोक लिए, तो तुम्हारे सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे। दुनिया तो उसी को याद रखती है जिसने अपनी राह बनाई हो। इसलिए दूसरों की सोच के कैदी मत बनो। अपने दिल की आवाज सुनो और उसी पर चलो। जब तक इंसान खुद को छोटा समझता है, तब तक उसके लिए बड़ी मंजिलें दूर रहती हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख गए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। गलतियां कभी बोझ नहीं होती, वे तो छिपे हुए वरदान होती हैं। हर गलती हमें यह बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। अगर इंसान हर गलती से सबक ले, तो वही गलतियां उसे भविष्य का सबसे समझदार इंसान बना देती है। जो लोग शिकायतें करना छोड़कर प्रयास करना शुरू कर देते हैं, वही जीवन में सबसे आगे निकलते हैं। किस्मत पर रोने से बेहतर है मेहनत पर भरोसा करना, क्योंकि मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो नींद का त्याग करते हैं। मेहनत का पसीना बहाए बिना कोई सपना हकीकत नहीं बन सकता। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वह एक दिन असंभव को भी संभव बना देता है। जिंदगी में मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हम ठहर न जाएं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो इंसान की मेहनत और धैर्य दोनों ही खत्म हो जाए। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और यही मजबूती हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। खुश रहने की कुंजी बहुत सरल है। तुलना करना छोड़ दो, जो है उसमें संतोष रखो और जो चाहिए उसके लिए प्रयास करो। जो इंसान तुलना छोड़ देता है, वही शांति और सच्ची खुशी पा लेता है। जब इंसान अपनी सोच को बदल देता है, तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वही हालात जो पहले असंभव लगते थे, वही आसान हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि अपने अंदर की सोच से होती है।
धैर्य वह चाबी है जिससे बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो इंसान कठिन समय में हार मानकर बैठ जाता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, पर जो धैर्य रखता है उसे देर से ही सही पर सफलता जरूर मिलती है। सच्चा सुख दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में है। दूसरों को गिराकर कोई इंसान बड़ा नहीं बनता, जो दूसरों को उठाता है वही वास्तव में ऊंचाई पर पहुंचता है। जिंदगी में जीतने के लिए बड़े साधनों की जरूरत नहीं बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। अगर इरादा मजबूत हो तो छोटा साधन भी बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। हार और जीत दोनों ही मन की स्थिति है। अगर तुम मान लो कि हार गए तो बिना कोशिश किए भी हार जाओगे, लेकिन अगर ठान लो कि जीतना है तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जितना समय तुम दूसरों की आलोचना में गंवाते हो उतना समय अगर खुद को सुधारने में लगाओ तो तुम्हारा जीवन चमक उठेगा। असली विजेता वही है जो दूसरों की गलतियां गिनने से पहले खुद की गलतियां सुधार ले। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, वह तो हमारे भीतर छिपी होती है। इंसान जब अपने भीतर संतोष और संयम पा लेता है तभी उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है, एक आसान और दूसरा सही। जो लोग सही रास्ता चुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जो इंसान अपनी तकलीफों को बहाना नहीं बल्कि प्रेरणा बना लेता है उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है और वही दर्द आगे चलकर उसकी जीत की कहानी लिखता है। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश मत करो बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही जीवन का सबसे बड़ा विकास है। जिंदगी उसी की बदलती है जो शिकायत छोड़कर प्रयास करना सीख लेता है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह धीरे धीरे इतना आगे निकल जाता है कि लोग उसे देख भी नहीं पाते। आदमी की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो बातें कम करता है और काम ज्यादा करता है वही दुनिया में अमर हो जाता है। सपनों की ऊंचाई तक वही पहुंचता है जो हार मानने से इनकार कर दे। रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हिम्मत जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा रहती है। क्रोध इंसान की बुद्धि को जला देता है और लालच उसके दिल को। जो व्यक्ति इन दोनों पर काबू पा लेता है वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता पा सकता है। दूसरों से उम्मीदें कम रखो और खुद से मेहनत ज्यादा करो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं लेकिन मेहनत हमेशा फल देती है। धन, दौलत और शोहरत क्षणिक है लेकिन इंसानियत और सद्गुण स्थायी है। इंसान कितना बड़ा है यह उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से पता चलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी अनुभव है। अनुभव हमें किताबों से नहीं बल्कि कठिनाइयों से मिलता है। जितनी कठिनाइयां उतना गहरा अनुभव और उतनी ही ऊंचाई। सच्चा वीर वही है जो अपनी हार से सीख ले और फिर से लड़ने का साहस जुटाए। हार कर बैठ जाना कमजोरी है लेकिन हार कर उठना ही असली वीरता है। हर इंसान को एक दिन सब छोड़कर जाना है, इसलिए इस जीवन में सबसे बड़ा काम यह है कि हम अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ जाएं जिसे लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें। कभी भी किसी छोटे काम को छोटा मत समझो। बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। वही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी मंजिल का रास्ता बनाते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति पिछली असफलताओं को याद कर आज का दिन खो देता है वह अपने कल को भी खो देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। इंसान की असली ताकत उसके पास कितना धन है इसमें नहीं बल्कि मुश्किल समय में वह कितनी हिम्मत से खड़ा रहता है इसमें है। अगर तुम्हारे पास साधन कम हैं तो चिंता मत करो, क्योंकि साधन कभी भी मेहनत से बड़े नहीं होते। मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत से छोटे साधन भी चमत्कार कर सकते हैं। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि अक्सर भीड़ सही रास्ते पर नहीं जाती। अकेले चलने वाले ही नए रास्ते खोजते हैं और दुनिया को नई दिशा देते हैं। सच्चा सुख दौलत इकट्ठा करने में नहीं बल्कि संतोष पाने में है। जो इंसान कम में भी संतुष्ट रहना सीख लेता है वही असली अमीर कहलाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं
बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुमने आज का सही इस्तेमाल नहीं किया तो कल पछताना तय है। इसलिए हर पल को कीमती समझो और उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। बुरे वक्त का एक फायदा है, यह तुम्हें सिखा देता है कि असली अपना कौन है और नकली कौन। कठिनाइयां रिश्तों की असलियत सामने ला देती हैं। सफलता की असली कीमत त्याग है। जो त्याग करना नहीं जानता वह बड़ी सफलता भी नहीं पा सकता। त्याग ही महानता की पहली सीढ़ी है। जितना तुम कष्ट से भागोगे उतना ही कष्ट तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसका सामना करोगे वह तुम्हारे आगे झुक जाएगा। जीवन में बदलाव तभी आता है जब इंसान दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना शुरू करता है। आत्म सुधार ही दुनिया को सुधारने की पहली सीढ़ी है। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र है। सोना चांदी तो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर चमकता है और जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। मुसीबतें जब आती हैं तो डरने की नहीं, सीखने की जरूरत होती है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और हमें वही सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। आदमी का मन अगर शांत है तो वह किसी भी हालात को संभाल सकता है। मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है जो हर लड़ाई को आसान बना देती है। सफलता वही है जो कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना जानता है। असफलताएं कभी अंत नहीं होती, वे तो सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती हैं। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। जब इंसान खुद में सुधार करता है तो उसके कर्म से औरों की जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि दौलत बांटने से कम होती है, पर दया और करुणा बांटने से और बढ़ जाती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और विश्वास है। यही दो गुण ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। झूठ का सहारा लेकर मिली जीत कभी टिकती नहीं, लेकिन सच के रास्ते पर चली हार भी एक दिन महान जीत में बदल जाती है। लोग तुम्हें कितना जानते हैं यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें किस रूप में याद करते हैं। खुद को छोटा मत समझो। हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष होता है। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लो तो वही तुम्हें भीड़ से अलग और महान बना देगा। जो इंसान खुद को बदलने का साहस रखता है वही दुनिया में बदलाव ला सकता है। अगर हर कोई केवल दूसरों को बदलने की सोचता रहे तो दुनिया कभी नहीं बदल सकती। हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है, इसलिए छोटे प्रयासों को कभी हल्का मत समझो, क्योंकि वही धीरे धीरे मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। जिंदगी हमें वही देती है जिसके हम लायक होते हैं। अगर बेहतर पाना है तो पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। ईमानदारी शायद थोड़ी देर से फल देती है, लेकिन उसका फल इतना मीठा होता है कि सारी थकान मिटा देती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और संतोष उसे अमीर। संतोषी इंसान ही सच्चा सुखी और आजाद होता है। जीवन में कड़वे अनुभवों से घबराना मत, वही कड़वाहट एक दिन तुम्हें सबसे मीठी सीख देगी। ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यही वह संपत्ति है जो इंसान को हर जगह सम्मान दिलाती है। सच्ची सफलता वही है जब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा मन विनम्र और संतुलित बना रहे। खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है उसे दूसरों में बांट देना। जितना ज्यादा तुम दूसरों को मुस्कान दोगे उतनी ही बड़ी मुस्कान तुम्हारे अपने जीवन में लौट कर आएगी। सच्चा महान वही है जो शक्ति होने के बावजूद विनम्र बने। ताकत तो बहुतों के पास होती है, लेकिन विनम्रता सिर्फ विरले लोगों में होती है। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जो लोग शिकायत करने में समय गंवा देते हैं वे उस अवसर को खो देते हैं, और जो धैर्य से तलाश करते हैं वही अवसर को सफलता में बदलते हैं। आदमी की सोच ही उसकी दुनिया बनाती है। अगर सोच छोटी है तो बड़ा अवसर भी छोटा लगेगा, और अगर सोच बड़ी है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा चमत्कार कर सकती है। धोखा मिलना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब हम उससे सीख कर आगे नहीं बढ़ते। हर धोखा इंसान को और समझदार बनाता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने वाला समय और भाग्य दोनों को अपने पक्ष में कर लेता है। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वह दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर जीत हासिल करता है।